अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नवीद रहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद रहमान 671। आज मार्केट की क्लोजिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है और ऑल टाइम हाई इसने लगाया है, तो मैंने सोचा कि आज फिर इस पर थोड़ा सा आपसे बात की, मुख्तसर सा एक एनालिसिस अपना दे दूँ, ओपिनियन। और कल जो है वीकेंड से क्लोज़ हो रहा है, लॉन्ग वीकेंड से, और मंडे लास्ट वर्किंग डे होगा। और उसके बाद ईद की जो हॉलीडेज़ होंगी उसके बाद मार्केट री ओपन होगी। तो इस सारे पिक्चर्स में सारी जो एक रमज़ान का टाइम शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग चली है, आज बड़ी अच्छी रही है। सुबह मैं देख रहा था कुछ टाइम में मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेन किया 67,000 को और थोड़ा सा नीचे करेक्शन ली, फिर ऊपर से 67 के ऊपर आई। तो कम बेश वॉल्यूम भी जो हुआ तकरीबन 361.27 मिलियन का काम हुआ, तो मेरे हिसाब से कदर बेहतर है, नॉट बैड। एक तो शॉर्ट ट्रेडिंग जो एक पीरियड था उसमें रमज़ान की वजह से, तो ये माशाल्लाह बेहतर है। जिस तरह से पॉइंट्स के एडिशन हुई है उस हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह होना चाहिए था, मगर यह है कि रमज़ान की जो एक टाइमिंग है उस हिसाब से ये कदरे बेहतर है 361.27 मिलियन शेयर्स का। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इंशाल्लाह मार्केट ने अपना एक सफ़र डिसाइड कर लिया है आगे की तरफ। जो 1 लाख इंडेक्स को टच करने की जो बातें इलेक्शन से पहले भी हो रही थी, इलेक्शन के बाद भी कुछ, अपनी मैंने लास्ट एक जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको ज़रूर मैं शेयर कर दूँगा, तो ज़रूर आप उस वीडियो को भी देखें कि उसमें भी मैंने नेशनल बैंक्स और 1-2 छोटे और स्टॉक थे उनके बारे में बात की थी, और मैंने ये तवक्कुआत का इज़हार किया था कि मार्केट अब 1 लाख की तरफ जाएगी। तो अभी मार्केट ने वो चीज़ जो 4 से 5 दफ़ा रेजिस्टेंस 66,000 पे ली थी, क्लोजिंग 66,000 से ऊपर जब उसने सस्टेन किया तो 67,000 को टच किया। 67,000 को जब टच किया तो 67,100 या 200 पॉइंट के ऊपर थोड़े 1-2 दफ़ा रजिस्ट हुई। तो अब आज माशाल्लाह 67,873.21 हाई लगाने के बाद इसने क्लोजिंग आलमोस्ट इसी के करीब दी है। आज जो लो लगा था वो 66,985 का लो लगा है, तो कमोबेश इसने 1,000 से 950 से 1,000 पॉइंट्स तक आज मार्केट ने मूव किया है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, कुछ स्टॉक ने बड़ा अच्छा भी रिएक्ट किया है, कुछ के अंदर अभी वो वॉल्यूम और वो तेज़ी नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। तो वो आप एक्सपेक्ट करेंगे हम इंशाल्लाह ईद के बाद, अगर मार्केट से एक नॉर्मल से ट्रेडिंग आवर्स के अंदर रिएक्ट करती है, वो ऑपरेट करती है, तो डेफ़िनेटली जो सरमायाकार अभी थोड़े से कॉन्शियस थे वो दोबारा नई सरमायाकारी करेंगे। तो अब आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं नई बाइंग। मैंने अपने के साथ एयर लिंक का शेयर किया था। एयर लिंक ने बड़ा स्ट्रांगली 60 और 59 के राउंड बोर्ड्स जो इसका सपोर्ट लेवल है, उसने इसको हमेशा इसी को रिस्पेक्ट किया है। तो मैंने भी होल्ड किया हुआ था कुछ, इसमें मैं फंसा हुआ था, मैं नहीं चाह रहा था निकलना। तो इंशाल्लाह अब कल की इसकी देखते हैं कि कल किस तरह से रिएक्ट करता है, और एक मंडे का वर्किंग डेज है, तो इसके अंदर भी एक अच्छी खासी रैली ड्यू है जो कि ये 70,000 तक मूव कर सकता है, आने वाले 2 दिनों में भी कर सकता है, और उसके बाद ईद के बाद भी इंशाल्लाह इसमें इतना पोटेंशियल है कि इसने अच्छा रिएक्ट करना। और अभी इन दिनों में कोई इसका थर्ड क्वार्टर का, आई थिंक किसी एक क्वार्टर का, थर्ड का शायद रिज़ल्ट भी एक्सपेक्टेड है, तो वो भी इंशाल्लाह आप अपनी नज़र में रखिएगा। बाकी 1-2 स्टॉक जो मैंने अपने इंडेक्स में थंबनेल में भी जिनका इज़हार किया है, पीटीसी है, पीआई है, और सेंचुरी पेपर्स को भी आप देखना चाहें तो सेंचुरी पेपर की भी सपोर्ट इसने 28 रुपये पे बड़े दिनों से सपोर्ट ले रहा है। जिस दिन इसने 30 के ऊपर क्लोजिंग दी तो इंशाल्लाह इसने भी 39 से 40 के तरफ बड़े ईजीली मूव करना है। तो सेंचुरी पेपर्स को भी आप सामने रख सकते हैं। 25 इनिशियल एक फ़ाइनल स्टॉप लॉस अगर आपने रखना है, 28 रुपये के ऊपर बाइंग बनती है, 28 से अकोमुलेट करें, 30 के ऊपर अगर क्लोजिंग जिसने देता है तो इंशाल्लाह फिर इसने 35 और फिर 40 की तरफ मूव करना है। तो सेंचुरी पेपर भी मेरा एक पोर्टफोलियो में जो मैंने ऐड किए हैं उनमें से एक सेंचुरी पेपर भी है। एयर लिंक भी मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, एयर लिंक को भी आप देख सकते हैं। एयर लिंक के ऊपर 59-58 का स्टॉप लॉस रख के आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और बाइंग
बाइंग करें तो फिर इंशाल्लाह इसको अगर लॉन्ग टर्म से अगर आप होल्ड करना है तो आपको इतना इसके अंदर पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में भी आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो एयर लिंक्स सेंचुरी पेपर के साथ साथ नेशनल बैंक भी मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था, नेशनल बैंक को स्टॉप लॉस मैंने कहा था 40 का रखें। अब ये 40 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, अगर क्लोजिंग 40 के ऊपर देता है तो फिर इसकी जो खबरें थी कुछ उसमें वो एक उम्मीद उसको अगर उम्मीद को मलूज़े खाते रखें तो ये 70-75 चलें छोड़ें तो 40 अगर ये फिर 50 की तरफ भी मूव करे, 45 का अच्छी खासी मूव है। इसके साथ पीटीसी है, पीटीसी ने लास्ट टाइम जो करेक्शन ली थी आज और कल की करेक्शन के बाद ये जो प्रीवियस डे गुजरा है और आज का इसने पहले कुछ हफ्ता एक दिन पहले करेक्शन ली थी 14 रुपये तक। तो 14 रुपये मेरे हिसाब से इसका एक फाइनल स्टॉप लॉस है। और 14 से अकोमोलेशन अगर आपने करनी है 14, 15, 15.5 से 16 इस रेट के ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप इसको बाय करें। तो फिर जिस तरीके इसके बारे में मार्केट में खबरें हैं कि इसने भी अभी चलना अच्छा खासा, तो इंशाल्लाह इसमें ये भी आपको पोटेंशियल दे सकता है। फिर आप इसका टारगेट 20 से 22 रुपये का 22 रुपये का टारगेट रख सकते हैं पीटीसी का इनिशियल। पीआईए का जिस तरह देख लें 30 को क्रॉस करके फिर अब ये सस्टेन नहीं कर पा रहा, 2800 आज इस प्राइस रिजेक्शन आई है, 25 तक गाल बनाया तो फिर ऊपर की तरफ। तो पीआईए भी रिस्की है मेरे हिसाब से, मगर अगर किसी ने लॉन्ग टर्म और अगर मार्केट में टॉप 10 में ये कंट्रीब्यूट करता है पीआईए डेफिनेटली जो कर रहा है तो फिर इसमें एक स्टॉप लॉस को और अपनी बाइंग को और आपने इन्वेस्टमेंट को मलूज़े खाते रखते हुए किस तरीके से आपने एंट्री करनी है और कितने आपका पेशेंट कितना है, कितनी होल्डिंग पावर है, तो आप पीआईए के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। तो आप वो भी अच्छा खासा उसके अंदर आपको गेन कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपने सही जगह एंट्री ली और एग्जिट भी आपने सही करना है। तो मेरे हिसाब से आपने एंट्री जब लेनी है तो स्टॉप लॉस पीआईए के आप 25 रुपये स्टॉप लॉस रखें और ऊपर का टारगेट आपने फ़ौरन से अगर एग्जिट करना है तो 30 के करीब आप टारगेट रख सकते हैं। और अगर आपने लॉन्ग टर्म बाय करनी है तो फिर आप होल्ड करें 30 से ऊपर, जब कभी भी क्लोजिंग दे पीआईए तो वो आपको अच्छा खासा वो भी दे सकता है। मगर आपने एक फाइनल स्टॉप लॉस है जो मेरे हिसाब से है, मेरी जो एक ओपिनियन ऑब्जर्वेशन है वो 25 रुपये का। पीटीसी का मैंने आपको बोला है कि 14 रुपये का स्टॉप लॉस रखें तो इसके अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एयर लिंक का मैंने आपको बता दिया, फिर सेंचुरी पेपर का भी मैंने आपको बता दिया, आपको नेशनल बैंक का भी मैं बता चुका हूँ कि नेशनल बैंक भी अब काफ़ी अच्छी खासी मूव ले चुका है। इसमें रिस्की हो सकता है मगर ये है कि बहरहाल इसकी कुछ मैंने पीछे 1-2 न्यूज़ सुनी थी, कोई मटेरियल टाइप इंफॉर्मेशन भी सुप्रीम कोर्ट से आई थी इसके रिलेटेड, तो उस दिन भी उसकी के अंदर मूव आई थी। मेरी जो न्यूज़ हैं, जो मेरी मालूमात हैं, जो मुझे टिप्स दी गई हैं, उसमें नेशनल बैंक के बारे में भी एक बात कही गई है कि ये ऊपर जा सकता है, मार्केट में इसके अंदर भी आवाज़ है, तो उसको भी आप मलूज़े खाते रख सकते हैं। बहरहाल अगर मार्केट ने ऊपर 1 लाख पॉइंट्स को टच करना है तो फिर कोई भी स्टॉक आप एक फंडामेंटल्स को देखते हुए, अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए आप उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। पेनी स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम जब आता है, जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम हैवी वेटी स्क्रिप्ट के अंदर ओवरबॉट एरिया में जाते हैं तो फिर डेफिनेटली छोटे जो स्क्रिप्ट होते हैं उनके अंदर भी वॉल्यूम आता है। पेनी स्टॉक्स हैं। फ्लाइंग आज 2-3 दिन से देखने बड़ा अच्छा मूव कर रहा है, अब उसमें अगर किसी ने एंट्री लेनी होगी तो बड़ा रिस्की होगा। मगर इसी तरह के जो पेनी स्टॉक्स हैं जो 10 रुपये के अंदर मिलते हैं या 2 रुपये के 1 रुपये तक के भी जिनकी प्राइस है, उनके अंदर भी आप एंट्री ले सकते हैं, मगर फिर आपको पेशेंट के साथ रहना पड़ेगा। जैसे WTL है, मेरे को काफ़ी लोगों ने कॉन्टैक्ट किए हैं कि WTL की 2.5 बाइंग है, तो अब उसका क्या करें। अब जिसने कभी वो मार्केट जब ऊपर गई है और जब उसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम आया तो किसी ने बाइंग कर ली, अब तो वो या तो लॉस बुक करेगा या एवरेज करने के लिए नीचे से बाई करे तो तभी वो उससे निकल सकता है लॉस को कम किए हुए। यही हाल छोटे स्टॉक का होता है। तो जब आपने किसी भी स्टॉक को छोटे लेवल कम प्राइस पे डिस्काउंटेड प्राइस पे बाई किया तो फिर आपको दे सकता है। अभी मार्केट से ऑल टाइम हाई है, यहाँ बाई करना रिस्की है, मगर आफ्टर क्लोजिंग ईद हॉलीडेज़ और अगर वो मार्केट जब अगले अप्रैल के मिड में रीओपन होती है तो फिर यकीनन एक नए अज़म के साथ मार्केट में इन्वेस्टर भी आएगा तो उसमें फिर बाइंग बनती है किसी भी स्टॉक के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप बाइंग करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग मेरी इन टिप्स से इस्तेफ़ादा करेंगे और मेरी इस वीडियो को आप शेयर करें आगे अपने ग्रुप्स में,
लाइक्स करें, कमेंट्स करें। पॉजिटिव कमेंट्स जब भी करते हैं तो वो मुझे बड़ी एक मेरी इनकरेजिंग होती है मेरे लिए, और मैं उस पर वर्किंग करता हूँ। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अगर आपने कोई बात करनी है, कोई पूछना है, तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। कल का वर्किंग डे इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क के और इस मुल्क के वासियों के लिए एक अच्छा और खुशाइन साबित, और ईद भी जो है वो ढेरों खुशियाँ लेके आए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने समान रखे। मेरी ये सब आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अज़ीज़ और क़रीब को, फैमिली को, सबको अपने समान में रखे और रमज़ान की खुशियाँ नेमतें समेटने की तौफीक दे। साथ साथ माशी लिहाज से भी इस मुल्क को मज़बूत करे, इखलाकी लिहाज से भी मज़बूत करे हमारे सोसाइटी को। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत